नाज़रीन इकराम, अल्लाह अज़्ज़ व जल का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है, जो अपनी नौइयत का ऐसा सबसे मुनफरिद और सबसे अजीम रास्ता है कि जिससे अगयार भी मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते। और सबसे बढ़कर जो चीज़ गैर मुस्लिम को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है वो ये है कि इस्लाम नस्ल परस्ती और कौम परस्ती की बजाय वहदत इंसानी का हामी है। यही वो चीज़ थी जिसने दुनिया के अजीम तरीन शख्स कहलाए जाने वाले एक गैर मुस्लिम इंसान को दुनिया इस्लाम की तरफ दावत दी। जैसे कुरान पाक की सूरत हुजुरात की आयत नंबर 13 में फरमाने इलाही है कि लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे की शनाख्त कर सको, और अल्लाह के नज़दीक तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सबसे ख़बरदार है। ख़वातीन हज़रात, इस आयत मुबारका के पेश नज़र माजी के मिस्टर कैशियस क्ले ने मोहम्मद अली होने का दावा उस वक्त किया जब 1960 में रोम ओलंपिक में उन्होंने सोने का तमगा जीता। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा एजाज़ हासिल करना इनके लिए उस वक्त बेसूद हो गया जब वो अपने शहर वापस आए और एक रेस्टोरेंट में नौकरी के लिए अप्लाई किया। लेकिन इन्हें इस रेस्टोरेंट में सिर्फ इसलिए नौकरी ना मिल सकी क्योंकि वो स्याह फाम थे, यानी हकीकतन वो नस्ली इम्तियाज़ का शिकार हो गए, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने अपना सोने का तमगा दरियाए ओहायो में फेंक दिया और कुछ ही अरसे बाद गालिबन 1964 में इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया, जिस पर वो अपनी उम्र के आखिरी दौर तक कायम रहे। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद अली 17 जनवरी को अमरीकी शहर लुइसविल में पैदा हुए और अपने वालिद कैशियस क्ले सीनियर के नाम पर कैशियस क्ले जूनियर कहलाए, जो अमेरिका के एक साबिक बॉक्सर थे और अपनी खुदादा सलाहियतों के बायस 20वीं सदी के अजीम तरीन खिलाड़ी करार पाए। उन्होंने 3 मरतबा बॉक्सिंग की दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता और ओलंपिक में सोने के तमगे के अलावा शुमाली अमरीकी बॉक्सिंग फेडरेशन की चैंपियनशिप भी खरीदी। इसके अलावा वो 3 मरतबा वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले बॉक्सर थे। दोस्तों, कैशियस क्ले ने 12 साल की उम्र में ही एक मुकामी जिम्नेजियम में बॉक्सिंग करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने 6 फुट 3 इंच कद के हामिल बॉक्सर्स के आम अंदाज यानी हाथ चेहरे पर रखकर इसका दिफा करने के बिल्कुल बरक्स एक नया अंदाज अपनाया और इसी मुनफरिद अंदाज से 29 अक्टूबर 1960 को अपने आबाई कस्बे लुइसविल में पहला मुकाबला जीता और फिर 1960 से 1963 तक लगातार 19 मुकाबले जीते। इनमें से एक भी शिकस्त नहीं खाई, यहाँ तक कि रोम ओलंपिक में सोने का तमगा अपने नाम किया। अगरचे ये सिलसिला मोहम्मद अली के शौक़ की बिना पर जारी था, लेकिन ज़िंदगी की दीगर ज़रूरियात के पेश नज़र इन्हें किसी मुलाजमत की तलाश थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक मुकामी रेस्टोरेंट में अप्लाई किया, जहां से इन्हें सख्त दिली सदमा पहुंचाया गया। इनको मुलाजमत सिर्फ इस वजह से नहीं दी गई क्योंकि वो स्याह फाम थे। लेकिन नाजरीन, इस वाक़े के बावजूद इनकी कामयाबियों का सिलसिला ना रुका और वो अपने मुखालिफिन को सरेआम चैलेंज देते रहे और बॉक्सिंग के मुकाबले जीतते रहे, जिसकी वजह से बहुत जल्द ही अवाम ने इनको अकीदत की नज़रों से देखना शुरू कर दिया। जबकि इस्लाम कबूल करने के 3-4 वर्ष बाद अमरीकी हुकूमत ने इन्हें वियतनाम के खिलाफ जंग में फ़ौजी खिदमत सर अंजाम देने की दावत दी, जिसे उन्होंने इखलाकी वजूहात की बिना पर यकसर रद्द कर दिया क्योंकि मोहम्मद अली वियतनामियों के बजाय सफ़ेद लोगों को अपना दुश्मन कहते थे। चुनाचे मोहम्मद अली ने इस फ़ौज में दाखिल होने की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए तारीखी अल्फाज कहे कि मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं अपने किसी भाई को मारूं या किसी गहरी रंगत वाले को मारूं या किसी गरीब भूखे को मारूं, और इसलिए मारूं कि अजीम अमेरिका मजीद सरबुलंद हो जाए। और मैं इन्हें क्यों मारूं? उन्होंने कभी मुझे काला नहीं कहा, उन्होंने कभी मुझे तकलीफ नहीं दी, उन्होंने कभी मेरे पीछे कोई कुत्ते नहीं छोड़े, मुझे मेरी कौमियत से महरूम नहीं किया या मेरे माँ बाप को कत्ल नहीं किया। मैं इन गरीबों को कैसे मार सकता हूँ? जबकि हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था कि कैलिफोर्निया में एक इमारत कोडिक थिएटर इंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स, जिसकी शोहरत हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के तौर पर है, यहाँ पर 2500 मशाहिर के नाम सितारों की शक्ल के एजाज़ के साथ ज़मीन पर दर्ज हैं। इस जगह की इंतज़ामिया मोहम्मद अली ही की ज़िंदगी में इनका नाम ज़मीन पर नक्श करना चाहती थी। ताहम मोहम्मद अली ने वाज़ेह अल्फाज में ये बयान दिया कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे नाम के ऊपर से वो लोग चलें जो मेरी इज़्ज़त नहीं करते। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं मेरे पैगम्बर का नाम रखता हूँ और मेरे लिए यह नामुमकिन है कि किसी को इस पर कदम रख कर चलने की इजाज़त दूँ। ताहम दोस्तों, वियतनामी जंग से मुतालिक फ़ौज की दरख्वास्त को मुस्तरद करने का ये अंजाम हुआ कि मोहम्मद अली को इनके एजाज़ से महरूम करके 5 साल की सज़ा सुना दी गई। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अवामी एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें सज़ा से मुस्तस्ना करार दिया। इसके बाद मोहम्मद अली फिर से मैदान में उतरे तो इनकी बॉक्सिंग में वो कशिश नहीं थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए जो फ्रीजियर ने इन्हें शिकस्त दे दी, जिसका उन्होंने 2 साल के बाद बदला चुका लिया।
خواتین حضرات، کہا جاتا ہے کہ جو فریزیئر اور محمد علی کا یہ مقابلہ باکسنگ کی تاریخ کے عظیم ترین مقابلوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ مقابلہ فائٹ آف دی سنچری یعنی صدی کی بہترین لڑائی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 1975 میں محمد علی نے نیشن آف اسلام چھوڑ کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا، لیکن فروری 1978 میں محمد علی کو ایک زبردست دھچکا لگا جب وہ لیون اسپینکس نامی اس شخص سے ہار گئے جو ان سے 12 سال کم عمر تھا۔ لیکن پھر 8 ماہ بعد ایک مقابلے میں ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا اور کروڑوں لوگوں نے اس مقابلے کو دیکھا۔ اس بار محمد علی نے اسپینکس کو شکست دی اور تاریخ میں پہلی بار کسی کھلاڑی نے تیسری بار عالمی اعزاز جیتا۔ اس وقت ان کی عمر 36 سال تھی، جبکہ 40 سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، کیونکہ 1980 میں ان کی صحت کے بارے میں خدشات نے جنم لینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے 1996 میں جب محمد علی نے اٹلانٹا اولمپکس کی مشعل اٹھائی تو دنیا بھر کی توجہ ان کی صحت پر تھی۔ اس وقت انہیں ایک سونے کا تمغہ بھی دیا گیا جو اس تمغے کے بدلے میں تھا جو انہوں نے دریائے اوہایو میں پھینک دیا تھا۔ دوستو، باکسنگ میں محمد علی کی زندگی 20 سال رہی، جس کے دوران انہوں نے 56 مقابلے جیتے اور 37 ناک آؤٹ سکور کیا، اور بالآخر 3 جون کو 74 سال کی عمر میں اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ لیکن آج بھی دنیا محمد علی کو ایک عظیم شخصیت کی حیثیت سے جانتی ہے، حتیٰ کہ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق یہ اس صدی کے سب سے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ دوستو، جہاں تک ازدواجی زندگی کا تعلق ہے تو کہا جاتا ہے کہ محمد علی نے زندگی میں 4 شادیاں کی، جن میں سے ان کی 7 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو محمد علی کی طرح راہ ہدایت نصیب فرمائے اور محمد علی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، فیس بک واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔